राम राम भाई सारों ने। तो भाई ग्रुप डी से की वेटिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई जो भी ग्रुप डी से की वेटिंग के बारे में जो संघर्ष चल रहा है और बच्चे उसके लिए जितने भी प्रयास कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या चल रहा है भाई ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में, कितनी आ सकती है, कहाँ बच्चे मिले जाके, और क्या प्रयास चल रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ ताकि आप तक एकदम सच्ची और सटीक खबर मिले कितने की वेटिंग आएगी और कब तक आ सकता है रिजल्ट। तो भाई बात कर लेते हैं। और ये भी बात करेंगे कि आज जो बच्चे गए थे CMOSD OSD से मिले थे जो, तो वहाँ पे क्या बात हुई बच्चों की, तो उसको हम लास्ट में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि भाई जो बच्चे अभी भी जा रहे हैं चंडीगढ़, तो भाई अभी रिजल्ट आने वाला है और वहाँ पे जो भी HSSC और HRD है वो अपना काम कर रही हैं। तो अब तो रिजल्ट आने देना चाहिए। जो भी लिस्ट है वो लगभग सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब वो रिलीज होने वाली है लिस्ट। तो अब आपका जाके वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होना है। तो अभी आप घर बैठो अपने और अपनी CET की तैयारी करो जैसे भी करनी है आपने। तो अभी आप वेट करो भाई, थोड़ा वेट कर लो, फिर जैसी होगी कंडीशन वैसे फिर आगे आप करना। अभी रिजल्ट रिलीज होने वाला है। तो CMOSD OSD ने भी यही बात करी है। तो अभी पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्या कट ऑफ है, रह सकती है। तो हम इसमें ये बात करते हैं कि जब 13,900 की का रिजल्ट आया था तब क्या कट ऑफ रही थी। तो उसकी कट ऑफ रही थी जनरल की, EWS की, BCA की, BCB की, SC की। और जब 2600 का रिजल्ट आया था, अलग से लिस्ट आई थी, तब क्या कट ऑफ रही थी। ये 13,900 में मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको 10,000 कुछ का आया था और लगभग 3,000 प्लस का अलग आया था। तो दोनों में उसमें कट ऑफ में तो कुछ बदलाव आया नहीं था, इसलिए मैंने एक ही जगह इसको लिखा है। फिर 2600 की लिस्ट आई थी, 2600 में जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा बदलाव आया था, बाकी किसी में नहीं आया था, इतना चेंज नहीं आए थे। तो लगभग अब उसी पैटर्न पे मैंने इसमें काम किया है कि अब अगर 6,000 की लिस्ट आती है तो 6,000 में क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर इसमें देखें हम, इसमें देख लेते हैं, जब यहाँ से यहाँ चेंज आया था तो जनरल में ये आया था, देखो जनरल में ये 1.79 का बदलाव आया था। तो अगर इसी के हिसाब से अगर इसमें हम किया जाए, यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ पोस्ट है, अभी मैं इसमें फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट फिल्टर की बात हो रही है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट 6,000 की आती है तो लगभग हमारी कट ऑफ इतनी होने की संभावना बनी रहेगी, 73.06, 73.06। और वैसे भी इस पे जब डाटा पे काम किया, जो रिजल्ट का एक रैंक वाइज डाटा आया था, 73.06 में जनरल कैटेगरी के लगभग आता है, ओनली जनरल कैटेगरी का। इसमें कैटेगरी वाइज अगर डाटा आए तो ये आ जाता है लगभग 5,000 के आसपास रैंक आता है भी इसका, 73.06 में 5,000। तो यहाँ तक अब आप देख सकते हो रैंक यहाँ कहाँ तक आया होगा और इसमें फिर कहाँ तक आ जाएगा। तो अब इसमें आगे देख लेते हैं अभी। अब ये तो थी जनरल कैटेगरी की, अब हम आगे भी इसमें बात कर लेते हैं। अगर ये 10,000 का है, अगर यही रिजल्ट 10,000 पोस्ट का है, तो जनरल की कितनी रह सकती है, 71 पे आ सकती है। तो इसके बाद सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड है EWS। EWS में 13,900 में कितनी रही थी, और फिर जब 2600 का आया था तो इतनी रही थी। अगर 6,000 की वैकेंसी आई तो लगभग ये रह सकती है अभी 72। इसमें 0.5 का इधर उधर हो सकता है। तो अगर 10,000 आई तो इतनी रह सकती है 70.5। फिल्टर लग गया तब वो भी बात आपको एंड में सारी बता देंगे।
फिर है BC1। BC1 की 13,900 में इतनी रही थी। अगर 2600 का आया था जब, तो इतना रहेगा था। अगर 6,000 की आई वैकेंसी तो इतना रह जाएगा कट ऑफ। और अगर 10,000 आया तो 70 पे आ जाएगी इसकी कट ऑफ। इसके बाद BCB की बात कर लेते हैं। BCB में 13,900 में इतनी थी, 2600 में इतनी थी, और 6,000 का अगर आया तो यहाँ तक आ सकती है अभी कट ऑफ। इससे कम 0.5 का फर्क पड़ सकता है सिर्फ। यहाँ पे सारा का सारा 0.5 कम हो सकती है। 0.5 कम का लेके चला हूँ, ज्यादा नहीं हो सकती। 0.5 लेस, 0.5 माइनस का कर सकते हो तुम इसमें, यानी आधे नंबर का फर्क पड़ सकता है। अब आगे इसमें BCB में 72 और यहाँ BCB में 71। अब इसमें अगर देखें SC का, यहाँ SC में 70, यहाँ पे इतना। अगर 6,000 की आई तो इसमें 67.5, और यहाँ पे SC का कितना रह जाएगा, 66 रह जाएगा। तो ये तो थी इसमें सारी की सारी पोस्ट वाइज कि कितनी पोस्ट आएंगी। अगर इसमें फिल्टर लग जाए, अगर इसमें फिल्टर लग जाए तो ये कंफर्म कहता हूँ कि ये जो 73 है, ये कितना बन जाएगा, इसको आप इतना मान के चलो, 71 यहाँ बन सकता है ये, अगर इस पे फिल्टर लगता है तो। और यहाँ पे ये कितना रह सकता है भाई, ये लगभग 70 तक पहुंच सकता है, क्योंकि जितने नंबर ज़्यादा कम होते जाते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं। ये 70.5 वाला भी यहाँ अगर फिल्टर के साथ आ जाएगा तो कितना आ सकता है, ये लगभग 68.5 तक जा सकते हैं, 68.5 तक। तो इसमें अगर फिल्टर लग जाए तो 1.5 से 2 नंबर घट जाएगा भाई, हर कैटेगरी का 1.5 से 2 नंबर। तो ये भाई सारी बात थी। तो अब उसकी बात कर लेते हैं जो बच्चे आज गए थे। तो उसमें आज बच्चे जब CM साहब के OSD से मिले, तो वहाँ पे OSD साहब ने सिर्फ एक ही बात कही। बच्चों ने पूछा कब आएगा रिजल्ट, तो OSD साहब ने ये बोला कि आपका रिजल्ट 3 से 4 दिन में आ जाएगा। ये बोला उन्होंने। आएगा नहीं आएगा देखो वो तो डिपेंड करता है, पर रिजल्ट तो लगभग तैयार है। और लिस्ट कभी भी रिलीज हो सकती है भाई, ये ध्यान रखना। अब उसको वो करें तो ये बेशक उसमें 10 दिन लगा दें, पर जो भी न्यूज़ आ रही है, रिजल्ट लगभग तैयार कर लिए। तो भाई ये सारी खबर थी। तो अब आप अपनी तैयारी करो भाई, और वेट करो क्या रहता है। जैसा भी जाने की कोई कॉल होगी तो आपको जरूर बताएंगे। और सारी न्यूज़ के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो सारे भाइयों को राम राम।